प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है मेरे भाई वेस्ट कर देना, बहुत अत्यधिक सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है ये प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो मैं आपको इधर बता देता हूं, ये बंदे होते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, इनको हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT। कहीं भाई पढ़ के नहीं बोल रहा, दिमाग में वही बोल रहा हूं। एक वर्ड और लिख लो, स्क्वेंडर, ये अच्छा वर्ड है, स्क्वेंडर्ड कर देना, वर्ब है ये स्क्वेंडर्ड, SQUANDERED, स्क्वेंडर मतलब होता है मेरे भाई पैसा खूब उड़ा देना, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करना। आप ना इसमें प्रोडिगल भी लिख लो, PRODIGAL, प्रोडिगल मतलब जो अत्यधिक पैसा खर्च करता हो, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस बने रहना, विश्वास रखो, मुझे भी आप लोगों का विश्वास है, आप भी बनाए रखो, ठीक है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स टू वेस्ट मनी, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वेंडर्ड, प्रोडिगल, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब होता है खूब पैसा उड़ा देना, ठीक है। एक और होता है टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, ये भी लिख लेना, बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। एक मोमबत्ती है, आएगा जरूर, शायद या कर चुके हम, वो आपने ऊपर से भी जला दी नीचे भी, तो वो बंद हो गई, तो मगर उसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल। आप पहुंचे, ठीक है, आप पहुंचे, क्रिकेट का मैच था, आपको लगा मैं तो कैप्टन बनूंगा, जैसे आप पहुंचे एक बंदा खड़ा था, कह रहा अरे भाई तू 10वें नंबर पे आई हो, आप कह रहे यार मुझे तीसरे में भेज दे, कह रहा नहीं नहीं चौथे में आई हो तू, या फिर आप गए, आपने बोला मैं पहले नंबर पे जाऊंगा, वो कहता नहीं नहीं दूसरे में जाइयो। तो टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, निचला स्थान स्वीकार करना, ठीक है। प्ले ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट मतलब होता है क्या, ट्रॉन्ट मतलब होता है कि इधर उधर भाग जाना। देखो प्ले ट्रॉन्ट मतलब बिना इजाजत काम से गायब रहना, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पॉइजन समवन्स ईयर, ठीक है। अब खुद देख लो, पॉइजन मतलब क्या है, जहर डाल रहे हो किसी के कान में, मतलब उसको भड़का रहे हो, किसी के लिए कान बनना, टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। इसमें क्या बताऊं, पोक वंस नोज, क्या मतलब है मेरे भाई पोक वंस नोज का, पोक वंस नोज है कि आप अपनी नाक अड़ा रहे हो किसी के मैटर में, टू इंटरफेयर कर रहे हो, टांग अड़ाना, ठीक है, टांग अड़ाना। नेक्स्ट है पोर ऑयल, नेक्स्ट है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। एक बंदा है जो बहुत ज्यादा गुस्सा था, आपने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, मतलब क्या कर रहा है, बहुत कोई मैटर है जो बहुत ज्यादा किचकिच हो रही है, लड़ाई हो रही है, आपने उसमें ठंडा ठंडा तेल डाल दिया, बोला तेरी मसाज कर देता हूं सर की, तो ठंडा हो गया उसका दिमाग, टू पैसिफाई द मैटर्स, क्रोध शांत करना, क्रोध शांत करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉज एंड कॉन्स, भाई कोई चीज, मैं कोई फोन खरीदने गया हूं, ठीक है, तो मैं उस फोन के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखूंगा ना, मतलब उसका पक्ष भी देखूंगा विपक्ष भी देखूंगा, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों देखूंगा, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों। पुल वंस लेग्स, वही यार किसी की टांग खींचना, टू मेक फन और टू टीज। पुल द वूल ओवर समवन्स आई, किसी की आंखों में आप वूल लगा रहे हो, मतलब भैया आप धोखा दे रहे हो, डेल्यूड कर रहे हो, डेल्यूड DELUDE, डेल्यूड करना, चीट करना, किसी को मिसलीड करना, धोखा देना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, दोबारा वही वाली बात है, ठीक है, कोई का बंदा काम कर रहा है, आप उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हो, मतलब आप उसे तंग कर रहे हो, ठीक है ना, बाधा बन रहे हो। व्हील जा रही है, व्हील घुमा रहा है बच्चा, एक छोटा बच्चा व्हील घुमा रहा है, आप अपनी टांग अड़ा रहे हो उसमें, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा उत्पन्न करना, तंग करना, ठीक है मेरे भाई। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, क्या मतलब है पुट इन कोल्ड स्टोरेज का, ठीक है, आप एक काम है वो अभी कर सकते हो, आप प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन का मतलब है प्रोकास्टिनेशन, PROCASTINATION, प्रोकास्टिनेशन का मतलब लेजीनेस, आप लेजीनेस की वजह से उस काम को पेंडिंग कर रहे हो, काम को लंबित कर देना, टू वर्क टू कीप अ वर्क पेंडिंग, ये वर्ड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है SSC के लिए, प्रोकास्टिनेशन। नेक्स्ट है पुट वंस फुट डाउन, वही, ठीक है, टू एक्ट फर्मली, बहुत अच्छे से काम करना, और ये सोचे ना अब मैंने भैया पुट वंस फुट डाउन, अब तो मैंने करना ही करना है, ऐसा, टू एक्ट फर्मली। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, ठीक है, टू वर्क और एक्सर्ट वनसेल्फ हेवीली, ठीक है, स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना, भैया अब ये मैराथन बना रहे हैं हम तो अपने प्रयासों से बना रहे हैं, टू पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील, खत्म। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, टू डू थिंग्स रॉन्गली, भाई कोई काम करना शुरुआत में ही कोई काम को उल्टे तरीके से, गलत तरीके से करना, उसे कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट पुट द कैट अमंग पिजन, से आपने कोई ऐसी बात बोली कि पूरी जनता ही भड़क गई, ठीक है, टू से डू समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल और मेक मैनी वेरी एंग्री, बहुत लोगों को आपने क्या करा, गुस्से में भड़का दिया, ठीक है ना।
तो गलत या कोई बात ऐसी करना जिससे जो गुस्सा भड़का दे। क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, भैया जहां से समझ लो मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, अब जहां से मुझे रोजी मिलती है मैं वहीं लड़ाई कर लूंगा तो काम तो ठप हो गया। तो जहां से रोजी रोटी मिलती है वहीं से लड़ाई कर लेना। टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स और लिविंग। क्वीर फिश, क्वीर फिश का मतलब है बड़ा ही अनयूजुअल पर्सन है यार, ये बड़ा ही अनयूजुअल पर्सन है, अनयूजुअल बड़ा ही स्ट्रेंज पर्सन है, स्ट्रेंज पर्सन। रेन कैट्स एंड डॉग्स, भैया ये ध्यान रखना, रेन कैट्स एंड डॉग्स बहुत बार आया एग्जाम में। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हो ना इट इज रेनिंग हैविली, तो आप बोलो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक तो ध्यान रखना इस कैट्स एंड डॉग्स के साथ लाइक नहीं आता, ग्रामर में एरर देते हैं, लाइक लगाते हैं। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स गलत है, आप लिखो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो सही है। लाइक नहीं आएगा, सुपरफ्लो स्लैंग है, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। रेनी डे, वही रेनी डे मतलब जब आपके फाइनेंशियल सारे पैसे खत्म हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस वाले दिनों को रेनी डे बोलते हैं, आर्थिक कष्ट के दिन, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड, खत्म। रीड बिटवीन द लाइंस, मेरा फेवरेट है, एसएससी का भी फेवरेट है मेरे भाई। रीड बिटवीन द लाइंस, मैंने आपको कोई बात बोली कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो मेरे भाई तो पहले अपने आप को सही करो। अब कुछ बच्चे इससे कुछ और बात समझेंगे, कुछ इस बात के अंदर का मीनिंग निकालेंगे, उसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताते रहना, कमेंट करते रहो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या मेरे भाई? रेड हैंडेड का मतलब होता है भैया आप घूस ले रहे थे, उसी टाइम लेते समय ही एट द टाइम ऑफ कमिटिंग अ क्राइम ही आप क्या करें, फंस गए, तो उसे कहते हैं रेड हैंडेड। एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग, अपराध करते समय रेड हैंडेड। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया, ये भी आया है, ये भी आया है। रेड लेटर डे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन को बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, अ मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन। रेड टेपिज्म क्या होता है? हर सरकारी ऑफिस में रेड टेपिज्म फॉलो होता है। आप जाते हो भैया, आप जाते हैं कुछ वो बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, वो बोलता है कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते अभी आपकी फाइल ऊपर नहीं आई है, तो क्या होता है, लाल फीते शाही, मतलब टू मच ऑफिशियल, ठीक है, फॉर्मेलिटी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, रेड टेपिज्म। बस मैंने आपको आसान से समझा दिया। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, मैंने 2016 में, 17 में, 15 में एग्जाम निकाले थे। ठीक है, मैंने एसएससी सीपीओ निकाला है मेरे भाई 2 बार, एसएससी सीजीएल निकाला, बैंक का निकाला, यूडीसी निकाला, DSSB जूनियर असिस्टेंट निकाला, एनआईए का एग्जाम होता था ऑफलाइन, वो करा हमने। मतलब मैं अपना बस अचीवमेंट बता रहा हूं। अब क्यों बता रहा हूं मैं? अब सुनो, अब मैंने ये किया पास्ट में ना, अब मैं इसी को गाता रहूं, मैं अभी का कुछ नहीं बता रहा, मैं इसी का गा रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। आपने पास्ट में कोई चीज करी, 2016 में करी, मानते हैं अच्छी बात है, मगर उसको लेके बैठिए तो मत क्या वही बोले जा रहे हैं कि वो किया था, अब बस अब बहुत है, ऐसे नहीं। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स इससे कहते हैं, तभी बता रहा था मेरे भाई। ठीक है, राइम और रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन से, किसी भी कारण से, सेंस, लॉजिक और मीनिंग, किसी भी कारण से। राइट हैंड मैन, भैया हर बंदे का एक राइट हैंड मैन होता है। ठीक है, मतलब फेथफुल सपोर्टर, मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, क्या नेक्स्ट आता है, राइज लाइक अ फ्योनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। भैया मेरा बहुत फेवरेट है। आप बोलोगे सर सारे आपके फेवरेट हैं, भैया याद ऐसी करने पड़ते हैं, जो आपका फेवरेट है वो आपको याद ही रहेगा। मेरा तो भैया ये बहुत फेवरेट है। जिंदगी में जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे भाई तो बहुत समस्या आई, ठीक है, मगर उस समस्या से बाहर आ गए। ठीक है ना, अब कोई और पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत कष्ट आए, ये कष्ट आए, वो कष्ट आए, तो ये 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो रोता रहेगा या वो उन कष्टों में से निकल के आगे बढ़ेगा। तो उसे बोलते हैं राइज लाइक अ फ्योनिक्स। एक पक्षी होता है जो दोबारा जीवन ले लेता है, अपने उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है उस पक्षी के ऊपर कि वो मर जाता है, मगर रीबर्थ लेता है वो। तो बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल जाना, टू मेक अ मिराकुलस कमबैक आफ्टर अ सीमिंग इनसरमाउंटेबल सेटबैक। ये जो वर्ड है ना, ये एसएससी में 4-5 बार अभी रिसेंटली आया है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। इनसरमाउंटेबल, जिसे ठीक ना करा जा सके। ठीक है, इसको आप पराजित नहीं कर सकते। और मैं बोल सकता हूं अनकॉन्करेबल, तो ये भी ध्यान रखना, ये वर्ड अच्छा है। रॉक द बोट, आप एक बोट में बैठे थे, बोट वाला कह रहा है मेरे भाई पकड़ के बैठना, आप कह रहे हो अरे मजा आ रहा, आप बोट हिला रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? संतुलन बिगाड़ दिया आपने। वैसे आप अपने लाइफ का संतुलन बिगाड़ा,
टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल। वैसे तो बढ़िया ही चल रही थी, बोट तो बढ़िया चल रही थी, आप ही मजे ले रहे थे, तो रॉक द बोट, बोट हिला देना। एक और होता है वी आर इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट। सेम बोट का मतलब भी ध्यान रखना, सेम बोट का मतलब है सेम परिस्थितियों में होना, ठीक है। रोलिंग स्टोन, रेस्टलेस पर्सन, जो स्थिरता से काम के साथ कार्य नहीं करता। रेस्टलेस पर्सन जो बस लगा रहता, कभी ये कर रहा कभी वो कर रहा, रेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी कमजोर है, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।